अब देखिए बाकी दो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया था। शो दैट डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दीज आर इक्वल आल्सो, देन इट इज ए स्क्वायर। हमने यहाँ एक जो भी प्रूव करना है उसी टाइप की एक शेप बना लेनी है, स्क्वायर, यानी ए बी सी डी हमारा एक स्क्वायर है और इसके डायगोनल आपस में इक्वल हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी गिवन है। तो मैं लिखने का तरीका ज्यादा नहीं ब्रीफ कर सकता यहाँ पर, हाँ क्लियर जरूर कर लेंगे इस चीज को। अगर हमें इसको स्क्वायर प्रूव करना है तो दो कंडीशंस हमें प्रूव करनी पड़ेंगी, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। हमने पहले तो ये शो करना है और दूसरा हमने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आते हैं कि इनको इक्वल प्रूव कर लें। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, ट्रायंगल ए, लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट पी, ए पी डी हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल बी पी सी के, ए पी बी, बी पी सी के। तो इजी है, पर यहाँ एक बात और है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, यानी जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो इसको लिखूंगा मैं सी पी बी। ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। रीजन पूछोगे आप क्यों? क्योंकि इसने कहा कि डायगोनल इक्वल है और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है जितना डीपी है हमारा उतना ही हमारा पीबी है, यू कैन से दिस इज गिवन। और जितना हमारा एपी है उतना ही हमारा पीसी है, दैट इज ऑल्सो गिवन। और ये साफ है कि डी पी ए इक्वल है बी पी सी के, बिकॉज बोथ ऑफ 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होती हैं। तो जिस वे से मैं कह सकता हूं कि ए डी मेरा इक्वल रहा होगा बी सी के। सिमिलरली हम ट्रायंगल ए पी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, किसके? ए पी डी को, ए पी डी को हम प्रूव करेंगे ए बी, ए पी बी के, ए पी बी, ए पी बी, एस ए एस से। फिर से कॉमन साइड 90 डिग्री और डायगोनल बाइसेक्ट और इक्वल है इसलिए। तो यहां से हमारे पास जो निकलेगा, जो हमें चाहिए इक्वेशन 1 और 2 के लिए चाहिए था हमें ए डी इज इक्वल टू ए बी। ए डी यानी हमारी ए डी ए बी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल भी है। तो ए डी ए बी और बी सी आपस में तीनों इक्वल हो चुकी। थर्ड मींस फोर्थ साइड को भी हम इंक्लूड कर लेंगे किसी एक के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा कि ये चारों साइड आपस में इक्वल है, ए डी ए बी बी सी और डी सी। अब चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट जो कि रियली सो इंटरेस्टिंग है। आपने अभी देखा कि ए बी पी, या इससे देख लीजिए डी ए पी और बी पी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट थी। तो आपका ये कहना वाजिब होगा कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट करिए तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। यानी इस बेस पे मैं कह सकता हूं कि ए डी जो है वो बीसी के पैरेलल रही होगी। अगर पैरेलल है तो हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, या ये लगा लीजिए ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी इन दोनों को, या ये ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, ये दोनों BC और AD आपस में पैरेलल हैं और एक AB ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री रहेगा। एंगल A जमा एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट्स बिकॉज। अब क्या करें कि हम किसी वे से ये बता दें एंगल AB के इक्वल है, तो हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। एंगल ए को बी के इक्वल दिखाने के लिए मैं ट्रायंगल चूज करूंगा, ट्रायंगल ए बी डी और दूसरे ट्रायंगल बी बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी। हमने अभी अभी प्रूव किया था कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए बी के इक्वल है क्योंकि कॉमन साइड है, और दूसरा डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं तो ए सी किसके इक्वल है? बी डी के इक्वल भी है। तो हमारी ये दोनों ट्रायंगल्स एस 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी।
जिस वजह से मैं कह सकता हूं कि एंगल ए किसके इक्वल रहा होगा, एंगल बी के, जस्ट बिकॉज ऑफ CP/CT। तो यहां से हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, मींस एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स मीन एंगल बी आल्सो 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 डिग्री है और ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है, तो एंगल डी को और सी को भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो ये हमारा दूसरी कंडीशन, यानी सारे एंगल्स 90 डिग्री है और सारी साइड्स आपस में इक्वल है, तो दैट्स व्हाई ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ दो ट्रायंगल हैं इस वे से, तो हम पहले दो ट्रायंगल बना लें, ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल हो गया हमारे पास डीईएफ, डीईएफ। ए बी जो है वो हमारी, ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी है इक्वल हमारी डीई के और बी सी इक्वल है हमारी ई एफ के। बस ये गिवन हमें। देन शो दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम ए बी ई डी, ए बी ई डी। तो हमें इसके लिए इनको मिलाना पड़ेगा, सिंपली लाइक दैट। ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। तो यहां से जो है क्या करें, ए बी जो है डी के इक्वल दे रखा है, ठीक है। हमें किसी वे से ए डी को बी ई के इक्वल दिखाना पड़ेगा बस। अगर ऐसा हो गया तो हमारा काम चल जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूं, पहले इस पॉइंट एफ को सी से मिला लेता हूं। सी से मिला लें, ठीक है, सी से मिल गया हमारा ये पॉइंट भी। तो अब कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको मिला दिया। थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। अब देखिए दो साइड हमें इक्वल दे रखी हैं। आर टू ट्रायंगल सच दैट दीज आर इक्वल एंड पैरेलल आल्सो, हियर वन वर्ड आल्सो। ये आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो इस वे से मैं कह सकता हूं कि हमारा ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, क्योंकि ए बी डी के इक्वल है और ए बी डी के पैरेलल भी है। तो हमारा ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। दूसरा पॉइंट निकला हमारे पास बी सी ई डी, बी सी ई डी, बी सी ई एफ मीन्स बी सी ई एफ। तो कहीं ना कहीं हमने पॉइंट थोड़े से अलग रख दिए, तो मैं उसको कहां लेके चलूं। फिलहाल इसका नाम चेंज कर लो, क्योंकि ये चाह रहा है कि नीचे वाली हमें क्वाड्रिलेटरल लेनी है। कौन सी, सी बी ई एफ वाली। तो मैं इसका फिगर उस वे से नहीं बना पाया, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, क्योंकि जंप नहीं कर सकते हम किसी पॉइंट से। सी बी ई और एफ इसे पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसने क्या रखा था कि सी बी जो है वो इक्वल और पैरेलल है ई एफ के, मींस ये साइड जो हमारी इक्वल और पैरेलल है, सी बी इक्वल और पैरेलल है एफ ई या ई एफ के। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है तो वो हमारा क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। ये भी ठीक हो गया। ए सी हमने डी एफ के इक्वल दिखाना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी ए एफ डी पे आइए। अभी हमने देखा था कि जब हमने ये फर्स्ट पॉइंट प्रूव किया कि ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है, तो हमने ये भी देखा था कि ए डी जो है वो बीई के इक्वल है, ए डी जो है वो बीई के इक्वल और पैरेलल भी है, क्योंकि वो पैरेलल किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड का पेयर है। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों साइड हमारी पैरेलल और इक्वल होगी। एडी जो है वो इक्वल है बीई के और एडी जो है वो पैरेलल भी है बीई के। और फिर हमने प्रूव किया था कि जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास सी बी ई एफ है वो भी एक पैरेललोग्राम है। इससे हमारे पास क्या आया कि जो बीई है वो इक्वल है सी एफ के और जो बीई है वो पैरेलल है सी एफ के।
तो इन दोनों कंक्लूजन से हमारे पास एक बात तो जरूर आ गई कि जो AD है वो इक्वल है CF के, और AD जो है वो पैरेलल भी है CF के। इसका साफ साफ यही कहना है कि जो ADFC बनेगा वो भी हमारा एक पैरेललोग्राम बनेगा। अब लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं, हमारा ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट भी दिखाना है, ABC और DEF को कोंग्रुएंट भी दिखाना है। तो ABC ये दोनों साइड आपस में इक्वल और पैरेलल, ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल और पैरेलल। तो अभी अभी हमने ADFC को पैरेललोग्राम दिखाया, इसका मतलब ये जो साइड है AC वो डेफिनेटली इक्वल रही होगी DF के। तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होगी, मींस थर्ड पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स, थर्ड जो साइड का पेयर, थर्ड जो पेयर है साइड्स का वो भी इक्वल हो गया। दैट मीन ट्रायंगल हमारी ABC पैरेललोग्राम कोंग्रुएंट होगी इसके DEF के बाय SSS कोंग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग। शानदार 3 क्वेश्चंस।